तुमने टू डू लिस्ट बनाने की तो बहुत कोशिश की होगी, वो बन तो जाता है लेकिन कभी भी फॉलो नहीं हो पाता है। यू नो व्हाई दिस हैपेंस? क्योंकि यू डोंट नो द सीक्रेट्स ऑफ मेकिंग टू डू लिस्ट, जो कि ये लोग यूज करते हैं टू डू लिस्ट बनाने में। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमें इफेक्टिव टू डू लिस्ट बना सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करेंगे अपने गोल्स और टास्क को अचीव करने में। सो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है दीपचर और इस चैनल पे हम प्रोडक्टिविटी, फोकस और सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कि टू डू लिस्ट असल में होता क्या है। तो टू डू लिस्ट एक लिस्ट है जिसमें होता ये है कि जो हम काम करेंगे पूरे दिन में और कब करेंगे उसका एक प्लान होता है, जो कि हम सिर्फ उस पर्टिकुलर दिन के लिए प्लान करते हैं, ताकि हमें दिन भर सोचना ना पड़े कि हमें करना क्या है और डायरेक्ट एक्शन ले पाए। और इसको बनाते बनाते हमें ये भी पता चल जाता है कि हम पूरे दिन में कितना काम कर सकते हैं और इससे हम अपने दिन का मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, भले ही वो 100% फॉलो अप ना हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो वो सिर्फ 1 या 2 दिन ही चलता है, उसके बाद हम फिर से इसको बनाना छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जो कि आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे हम एक 99.9% परफेक्ट रूटीन बना सकते हैं, क्योंकि 0.1% कीटाणु तो डेटॉल भी नहीं मार पाया अभी तक। स्टेप्स टू राइट एन इफेक्टिव टू डू लिस्ट। सो सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट विद ए ब्रेन डंप। मीन जो काम करना है पूरे दिन में उसको एक जगह पे इकट्ठा करना है, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, स्टडी, बात, स्कूल या कॉलेज, लंच, डिनर, वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, जो काम हम करेंगे पूरे दिन में उसको एक जगह पे लिखना है। नेक्स्ट स्टेप है ब्रेक डाउन टास्क इनटू स्मॉलर एंड डिफाइनेबल स्टेप्स। मीन्स जो टास्क ज्यादा बड़े हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे कि वो काम ज्यादा मुश्किल ना लगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लो हमें पढ़ाई करना है, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उस सब्जेक्ट का इस वाले चैप्टर का नोट्स बनाएंगे। मतलब हम अपने काम को अच्छे से डिफाइन कर लेंगे। या अगर हमें कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट करना है तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि सबसे पहले हम उस टॉपिक के बारे में इंटरनेट पे रिसर्च करेंगे, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को एक जगह पे स्टोर करेंगे, उसके बाद कलेक्टेड इंफॉर्मेशन का यूज करके हम स्लाइड्स क्रिएट करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसी तरह जो बड़े टास्क है उनको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट हमें टाइम बॉक्स का यूज करना है, मतलब हम कुछ स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक करके रखेंगे कि इतने से इतने बजे तक सिर्फ यही करेंगे और उस काम को उस टाइम बॉक्स में खत्म करने की कोशिश करना है। जैसे कि मान लो 9 बजे से 12 बजे तक हम चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे, तो उसको उस 3 घंटे में ही खत्म करना है और उस टाइम बॉक्स में कोई दूसरा काम नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से हम एक टाइम बॉक्स बनाएंगे 1 बजे से 3 बजे तक कि इसमें हम मान लो प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स तैयार करेंगे। इसी तरह हम अपने दिन को टाइम बॉक्स में डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट इज टास्क बैचिंग, मतलब सिमिलर काम को एक साथ करना है। इससे हमें बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक काम पे फोकस करने के लिए अराउंड 20 to 25 मिनट लग जाता है। तो अगर हम बार बार काम को स्विच करते रहेंगे तो बार बार फोकस करने में ही सारा टाइम चला जाएगा। इसलिए हमें टास्क बैचिंग का यूज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कि सुबह उठकर डायरेक्ट ब्रश, ब्रेकफास्ट, नहाना उनको एक सीरीज में कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं जो कि मैं करता हूँ आजकल। सो सबसे पहले सुबह उठकर वीडियोस के स्क्रिप्ट लिखते हैं जो कि अराउंड 1 आवर, उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद हम ब्रश, ब्रेकफास्ट, नहाना उनको एक सिंगल टाइमलाइन में कर लेते, उसके बाद फिर से पढ़ाई या वीडियोस के काम जो कि पहले से प्लान होता है उनको करते हैं। मतलब हमें अपने मेन काम के लिए टाइम निकलना है और उसके बीच में कोई दूसरा काम नहीं आना चाहिए, उसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप है सारे कामों को प्रायोरिटाइज करना इंपॉर्टेंस के हिसाब से, मतलब जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करना है और जो काम लेस इंपॉर्टेंट है उसको आखिर में। ये तो था सिंपल प्रायोरिटाइजिंग। एक और टेक्निक है जिसका यूज करके हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जिसका नाम है आइजनहोवर मैट्रिक्स। इसमें हम 4 बॉक्स बना लेते हैं, जिसके वाई एक्सिस में इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट को लिखते हैं और एक्स एक्सिस में अर्जेंट और नॉन अर्जेंट को लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम उन कामों को लिखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, तो उनको सबसे पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में हम उन कामों को लिखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो उनको बाद में करने से भी हो जाएगा। उसके बाद आता है थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें हम उन कामों को लिखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, तो उन कामों को हम किसी और से कराएंगे। और लास्टली फोर्थ क्वाड्रेंट में उन कामों को लिखना है जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, तो उन कामों को या तो हम किसी और से करा सकते हैं या फिर उनको करना ही नहीं है, तो उन कामों को हम टू डू लिस्ट से डिलीट कर देंगे। तो ये था प्रायोरिटाइजिंग यूजिंग आइजनहोवर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज सेटिंग डेडलाइंस एंड टाइम एस्टिमेट्स। जो टास्क हम टू डू लिस्ट में ऐड करेंगे उनको एक टाइम लिमिट देख रखना है कि इतने से इतने में खत्म करना है, नहीं तो ऐसा होगा कि हम एक काम को ही करने में पूरा दिन लगा देंगे। इसलिए डेडलाइन सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इज रिव्यू एंड रिक्रिएट डेली। और लास्टली दिन खत्म होने के बाद हम उस लिस्ट को देखेंगे कि क्या क्या हुआ आज और क्या क्या नहीं। उसके बाद फिर से कल के लिए बनाना है। मतलब ये लिस्ट हमें डेली बनाना पड़ेगा, सिर्फ एक दिन बनाने से नहीं होगा, इसको एक हैबिट बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम एक प्रोडक्टिव इंसान बन पाएंगे। नाउ लेट्स सी सम टूल्स फॉर क्रिएटिंग ए बेटर टू डू लिस्ट। सो अगर तुम पेन पेपर का यूज करके बनाना चाहते हो तो तुम डायरी का यूज कर सकते हो, या फिर एक नोटबुक बना लेना जहाँ पे सारे टू डू लिस्ट होंगे, कुछ ऐसा। और अगर डिजिटली ऐप्स का यूज़ करके बनाना चाहते हो तो ये कुछ ऐप्स है जिसका यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टूडूइस्ट या माइक्रोसॉफ्ट का टू डू, या फिर नोशन का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस होता है। लेकिन आजकल मैं गूगल कैलेंडर का यूज़ करके बनाता हूँ, क्योंकि ये लैपटॉप और मोबाइल दोनों में सिंक होकर रहता है और रिमाइंड भी करा देगा कि कब क्या चीज़ करना है, और ये 100% फ्री भी है। इफ़ यू नीड ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू मेक टू डू लिस्ट यूजिंग गूगल कैलेंडर तो नीचे कमेंट पे लिखना कि गूगल कैलेंडर ट्यूटोरियल। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। कुछ मिस्टेक्स है जिनको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, जितना हो सके सिंपल रखना है। डोंट राइट अनअचीवेबल गोल्स कि सुबह 6 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद शाम को 6 घंटे, उसके बाद रात को 6 घंटे, मतलब टोटल 18 घंटे पढ़ेंगे और सिर्फ 4 घंटे सोएंगे। ऐसा टू डू लिस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है, राइट। और एक दिन में इतना ज़्यादा टास्क भी मत लिख देना कि उसको 50% भी ना कर पाओ। एक लिमिट में लिखना जो कि तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा इसको बनाते बनाते। और लिस्ट को प्रायोरिटी के हिसाब से करना है। उसके लिए आइजनहोवर मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो, जिसको हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। और दिन खत्म होने के बाद उसको रिव्यू करना है कि क्या क्या हुआ आज और क्या क्या नहीं। जो नहीं हुआ उनको हम फिर से कल शेड्यूल कर देंगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट पे लिखना। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते खत्म। अगर तुम दिन भर सोते रहते हो, बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, दिन भर शॉर्ट रील्स देख देख के एकदम लेजी इंसान बन गए हो, तो तुम इस वाले वीडियो को देख सकते हो, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम लेजीनेस से प्रोएक्टिव बन सकते हैं। इस वीडियो को तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।